Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today, 20th June 2020, we are going to discuss question number 2 of exercise 6.3, which is related to square root by division method. Students, अब division method के जरिए से हम square root सीखेंगे. कल हमने factorization से सीखा था. बेटे जो स्क्वायर रूट के लिए डिवीजन मेथड होता है वो जैसे हमने एचसीएफ के लिए डिवीजन मेथड सीखा था उससे थोड़ा सा चेंज है। सबसे मेन डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक डिविडेंड होता है, डिवाइज़र होता ही नहीं है। हमें डिवाइज़र भी साथ साथ खुद से डेवलप करना पड़ता है इसके क्वेश्चन के साथ साथ। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो दिए गई टर्म्स होती हैं आप उनको अरेंज भी कर सकते हैं, या फिर जैसे वो दी हैं यानी एक्स स्क्वायर के लिहाज से आप अरेंज करना चाहिए, या फिर जो है वो आप वाई के लिहाज से, या फिर एज इट इज़ भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म्स दी हुई हैं 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16, उसको मैंने एज इट इज़ लिखा। अब बात ये है कि हमारे पास डिवाइज़र ही नहीं है, यानी कि अंदर वाली जो टर्म होती है इसे हम बेटे डिविडेंड कहते हैं, जो बाहर वाली होती है इसे डिवाइज़र कहते हैं, और ये जो आंसर आता है आपके पास इसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में फिर हम डिवाइज़र कैसे लिखेंगे? बेटे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर। आपने देखना है किन दो टर्म्स को लिखने से, मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये फर्स्ट टर्म बन जाती है। जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है वो बनानी है आपने, और जो डिवाइज़र लिखना है और जो क्वोशिएंट लिखना है वो सेम होना चाहिए। ये दो कंडीशन है इसकी। तो फिर यहाँ पे अगर मैं 2x लिखती हूँ, यहाँ भी 2x लिखती हूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म बन जाती है। रिपीट कर रही हूँ मेथड को कि जो आपने डिवाइज़र लिखना है वही क्वोशिएंट लिखना है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाजमी तौर पर पहले वाली टर्म आपके पास आनी चाहिए। ये बेटे 4x स्क्वायर हो गया, प्लस का 4x स्क्वायर लिखा। आपको पता है डिवीजन में जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाली टर्म का ये कैंसिल हो गए। अगली दफ़ा जो है वो आपके पास डिविडेंड रह गया 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16। अच्छा, पहली दफ़ा एक टर्म सॉल्व होगी, दूसरी दफ़ा दो टर्म सॉल्व होगी, और तीसरी दफ़ा तीनों। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो या तो सारी जो बाकी टर्म्स हैं उनको आप लिख लें, या सिर्फ जितने की ज़रूरत है उतनों को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद रह गया अब हमारे पास डिविडेंड 12xy 9y स्क्वायर। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है, अब डिवाइज़र बनाने के लिए आपने जो पहले यहाँ पे टर्म पहले क्वोशिएंट में मौजूद होगी ना, अभी हमारे पास जब हम इस सेकंड स्टेप पे गए हैं तो क्वोशिएंट में हमारे पास ये एक टर्म मौजूद है जो कि है 2x। उसको बेटे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। हर दफ़ा 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 2 होती है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस टर्म को आपने इसके इक्वल लाना है। डिविडेंड में अब आपके पास फर्स्ट टर्म सेकंड स्टेप जो है उसमें डिविडेंड में फर्स्ट टर्म है 12xy, और आपके पास यहाँ पे डिवाइज़र के साथ मौजूद है 4x। आपने इसको इसके इक्वल लाने के लिए देखना है किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, x वह है और y, यानी हमें 3y चाहिए। जो टर्म आपके पास इस तरीके से आती है बेटे उसको आपने यहाँ, और साइन कौन सा चाहिए, हमें प्लस का चाहिए क्योंकि बिल्कुल इसके इक्वल लानी है आपने। तो प्लस 3y यहाँ भी लिख देना, और वही जो आपके पास आंसर है वो यहाँ भी आपने लिख देना है। अब आपने जो नया क्वोशिएंट लिखा है इस नए क्वोशिएंट को, क्योंकि 2 को तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं 2x को इसके साथ, अब ये जो 3y है इसको इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है। 3y को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy हो जाएगा, और 3y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9y स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ प्लस का साइन है, और जब जो है वो साइन चेंज करेंगे माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, साइन चेंज करेंगे माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो बाकी टर्म्स थी उनको जो है वो जो बच गई हैं उसको नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से डिविडेंड के तौर पे लिख दिया। वो है हमारे पास 16x प्लस 24y प्लस 16। अब मैंने आपसे कहा था कि जितना आपके पास क्वोशिएंट मौजूद होता है, जब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट में दो टर्म्स आ गई हैं। पहली दफ़ा थी 2x, दूसरी दफ़ा था प्लस 3y। इन दोनों को आपने 2 से हर दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, और नेक्स्ट टर्म के जो नेक्स्ट स्टेप के लिए है उसके डिवाइज़र के तौर पे आपने लिखना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6y हो गया।
अब यहाँ पे ये इतना लिखा हुआ है, तीसरी इसके साथ कौन सी टर्म लिखी जानी है या फिर क्या सोच के लिखनी है, आपने देखना है कि यहाँ ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आपने इस फर्स्ट टर्म के इक्वल लाने के लिए किससे आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यहाँ है 16x, यहाँ पे है 4x, यानी x तो है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ +4 से तो ये हमारे पास 16x कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है वो जो +4 है वो आपने इस डिवाइज़र की टर्म के साथ जो ऊपर क्वोशंट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा होता है उसके साथ भी लिखना होता है, और यहाँ पे ऊपर क्वोशंट के तौर पे भी लिखना होता है आपने। अब इस 4 को पहले इन सबको तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, तीसरे स्टेप में ये जो तीसरी टर्म लिखी क्वोशंट के तौर पे इसको आपने इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा +4 6 12y और यहाँ पे +16। एग्जैक्ट इनके साइन भी सेम होने चाहिए और टर्म्स भी सेम होने चाहिए, क्योंकि सेम होंगे तो जब हम इनके साइन चेंज करेंगे नीचे वालों के फिर इनके साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद बेटे ये सारे का सारा जब ये डिवाइड हो गया इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रिमाइंडर 0 आया है। तो फिर आपके पास ये जो आंसर होता है इसको आपने 2x + 3y + 4 इसको आपने प्लस माइनस के साथ लिख देना है, और ये आपके जो है वो गिवन जो एक्सप्रेशन था उसका स्क्वायर रूट है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेम इसी मेथड से हम आज के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x⁴ - 10x³ + 37x² - 60x + 36। सारे को एज इट इज़ हमने डिविडेंड के तौर पे लिखा। आपको पता है डिवाइज़र हमारे पास नहीं होता, हमने यहाँ डिवाइज़र के तौर पे वो टर्म लिखनी है जो क्वेश्चन के तौर पे लिखनी है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यानी अभी सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखी है, अभी आप सेकेंड को ना देखें, सिर्फ अभी मैंने यही टर्म यहाँ पर भी लिखी है और यहाँ पर भी लिखी है। इस तरीके से इनको सोच के लिखा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये जो डिविडेंड किया ये फर्स्ट टर्म बन जाए। ये जो है वो x² को x² से मल्टीप्लाई किया, x⁴ आ गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। उसके बाद बाकी हमारे पास रह गया यहाँ पे बेटे -10x³ + 37x² - 60x + 30। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप का जब आपने डिवाइज़र लिखना है तो आपने जो फर्स्ट स्टेप का क्वोशंट है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट स्टेप का क्वोशंट सिर्फ यही है फिलहाल x², आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2x²। अब आपने देखना है इस 2x² को ये वाली फर्स्ट टर्म बनाने के लिए -10x³ बनाने के लिए आपको और कितनी रकम की ज़रूरत है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी पहले तो -5 से, तो ये -10 हो जाएगा, और एक बार और x से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये x³ हो जाएगा। इसका मतलब टोटल मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है -5x से, ताकि ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाए। जो आपको -5x चाहिए वो आपने इस डिवाइज़र के साथ भी लिखना है और यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे भी लिख देना। अब आपके पास टोटल क्वेश्चन ये हो गया है। x² को हम पहले मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, अब मैं सिर्फ -5x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। -5x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -10x³, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे सिर्फ -5x की बात हो रही है बेटे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25 और x² एज इट इज़। अब इसके साथ प्लस का साइन था, साइन चेंज करने पे माइनस का हो गया, इसके साथ माइनस का था, साइन चेंज करने पे प्लस का हो गया, यहाँ पे ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और 37x² में से 25x² गए तो बाकी 12x² रह गए। उसके बाद रह गया -60, ये आपके पास ये -60 आ गया हमारे पास x का, और ये साथ में 36 आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन कितना है, ये वाली 2 टर्म्स है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन को आपने अगली टर्म का डिवाइज़र के साथ लिखना होता है तो पहले उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं ये बेटे, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि हम पहली मरतबा लिख रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट हर स्टेप में जब भी आपने डिवाइज़र लिखना शुरू करना है तो जो पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ उसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये दोनों क्वेश्चन के तौर पर हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x² हो जाएगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -10x हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल आने के लिए अब आपको किससे मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत है, x² आपके पास है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं +6 से तो वो 12x² हो जाएगा। इसका मतलब है +x वो दूसरी टर्म है। इस क्वेश्चन के तौर पे ये +6 भी आपने यहाँ पे भी लिख देना है डिवाइज़र के साथ, और यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन के तौर पे लिख देना है, क्योंकि हर स्टेप में हम यही कर रहे हैं कि जो टर्म हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको डिवाइज़र में भी लिख रहे हैं और क्वेश्चन में भी लिख रहे हैं। यहाँ पे भी -5x लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखा, और यहाँ पे भी। और डिवाइज़र कैसे बना रहे हैं, हर दफ़ा पहली दफ़ा तो खुद ही लिख रहे हैं और दूसरी दफ़ा हम उन टर्म्स को जो है वो सेम कर रहे हैं।
6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 60x प्लस 36, ये सारी कैंसिल हो जाएंगी। और ये जो आपके पास डिविडेंड के क्वोशंट आया है इसका, ये देखिए 12x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 60x प्लस 60x से कैंसिल हो जाएगा और प्लस 36 माइनस 36 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपके पास आया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो इस दिए गए एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट के आंसर को आपको मैंने समझाया था कि आपने प्लस माइनस में लिखना है, तो प्लस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस सारे को ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 9x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले तो जो हमने क्वोशंट लिखना है वही जो है वो डिवाइज़र लिखना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आ जाएगा और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे 9x रेज टू पावर 4 आ जाएगा। हम पहली दफ़ा डिविडेंड और ये जो डिवाइज़र और क्वोशंट यही सोच के लिखते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाए। ये कैंसिल हो गया, बाकी रह गया माइनस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब जो क्वोशंट वाली टर्म होती है उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। क्वोशंट में फ़िलहाल हमारे पास फर्स्ट स्टेप के बाद सिर्फ एक टर्म है 3x स्क्वायर, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्स्ट टर्म के इक्वल लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक तो हमें माइनस चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, और साथ में एक और x चाहिए, तो इसका मतलब है माइनस x। वो माइनस x जो आपको चाहिए वो आपने यहाँ भी लिखना होता है और यहाँ भी लिखना होता है। अब 3x स्क्वायर को हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब बारी है माइनस x की। इस माइनस x को आपने ये जो आपके पास सेकंड स्टेप में डिवाइज़र है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस एक्स को 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 6x क्यूब हो गया, साइन चेंज करने में प्लस का ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास ये टर्म कैंसिल नहीं होगी, सिर्फ ये है बेटे 7x स्क्वायर। और जब माइनस एक्स को माइनस एक्स से यानी इस माइनस एक्स को इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर में से 7x स्क्वायर गए क्योंकि साइन चेंज करना है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बाकी रह गया 6x स्क्वायर। उसके बाद है माइनस 2x प्लस 1, इसके ऊपर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास आ गया जी अब जो आपके पास क्वोशंट में दो टर्म्स हो गई हैं, एक है 3x स्क्वायर और माइनस एक्स। इसको जो आपके पास जितना क्वोशंट होता है इस स्टेप के सॉल्व करने तक, उसको जब नेक्स्ट के डिवाइज़र के तौर पर लिखते हो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये आपके पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस 2x। अब आपने देखना है कि आपको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 6x स्क्वायर ही है, यहाँ पे भी 6x स्क्वायर है, इसका मतलब है किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ना, लेकिन क्योंकि वो पहले ही इक्वल है। लेकिन चूंकि हमने जो है वो इसको मल्टीप्लाई तो करना ही है, फिर 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है ताकि मल्टीप्लिकेशन के लिए का ये स्टेप भी मुकम्मल हो जाए और इस पर कोई फ़र्क भी ना पड़े। तो ये फिर 1 यहाँ भी लिखते हैं, जो भी आपके पास नया वाला क्वोशंट होता है उसको डिवाइज़र के तौर पर भी लिखते हैं। प्लस 1 यहाँ भी लिखा, प्लस 1 यहाँ भी लिखा। इन सब को हम पहले मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, अब प्लस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करवाना है। ये आ जाएगा 6x के प्लस का 2x आ जाएगा आपके पास बेटे माइनस का आएगा, बाद में साइन चेंज करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस का रहेगा और बाद में साइन चेंज करने पे माइनस का। ये सारे ऑपोजिट साइंस वाले एक दूसरे से कैंसिल हो गए और बाकी आपके पास रह गया प्लस माइनस। आंसर रह गया जी यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये स्टार्ट पे आपने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाने की ज़रूरत। और ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी ये जो क्वोशंट होता है ये लास्ट पे आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24x क्यूब प्लस 16x रेज टू पावर 4। इसको मैंने तरतीब से लिख लिया, सबसे पहले x4 वाली टर्म, फिर क्यूब वाली, फिर स्क्वायर वाली, उसके बाद x वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। अब आपने जो है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल लाने के लिए यहाँ पे कुछ खुद से क्वोशंट लिखना है कि उसको उतने ही जो है वो डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है ये 16x रेज टू पावर 4 आ जाए। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाता है और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे x रेज टू पावर 4 आ जाता है। इसका मतलब है 4x स्क्वायर यहाँ पे डिवाइज़र के तौर पर लिख दें और यहाँ पे क्वोशंट के तौर पर लिख दें, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x रेज टू पावर 4 आ जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास रह गया यहाँ पे माइनस 24x क्यूब। ये सारी की सारी टर्म डिविडेंड के तौर पे लिखी है, यहाँ नहीं इससे कोई ताल्लुक। ये हर दफ़ा डिवाइज़र हम कैसे लिखते हैं, इस क्वोशंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेप के बाद क्वोशंट है सिर्फ 4x स्क्वायर, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटे हो गया 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस 24x क्यूब, यहाँ इसके बाद जो बची थी वो यहाँ पे लिखते हैं अंदर।
-24x³ लाने के लिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -24 आ जाएगा, और एक x भी और चाहिए तो फिर इसका मतलब है -3x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वो जो टर्म आप डिसाइड करते हो कि ताकि आपकी ये डिविडेंड की फर्स्ट टर्म इसके साथ मैच कर जाए, उस टर्म को बेटे हम यहाँ भी लिखते हैं -3x और यहाँ भी लिखेंगे। अब इस -3x को ये जो सेकेंड स्टेप का आपका डिवाइज़र है इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये हो जाएगा -24x³ और -3x को जब -3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 9x²। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 25x² में से 9x² माइनस के गए तो बाकी रह गए 16x²। ये है -12x + 4। अच्छा, ये इतना हमने लिख दिया। उसके बाद बेटे आपने जो है वो अब आपके पास क्वेश्चन कितना है, अब आपके पास क्वेश्चन है 4x² - 3x, यानी ये दो टर्म्स है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइज़र बनाते हैं, यानी ये वाला इसको सॉल्व करके नहीं आ रहा, यहाँ से तो जितना रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको हम डिविडेंड के तौर पर ही लिख रहे हैं। डिवाइज़र हर दफ़ा हम खुद लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि जितने भी आपके पास क्वेश्चन में टर्म्स होती हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हो, ये हो जाएगा 8x² और जब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6x हो जाएगा। अब फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल आने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फर्स्ट टर्म डिविडेंड की और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है 8x², इसका मतलब है +2 और चाहिए। वो +2 जो आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे इस डिवाइज़र के साथ में लिखना होता है, क्वेश्चन के तौर पर भी लिखना होता है। अब क्वेश्चन है आपके पास 2, इस 2 को आपने इन सब से मल्टीप्लाई करवाना है, तो बेटे ये हो जाएगा 16x² प्लस का, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12x, वो साइन चेंज किया हुआ, आप पहले माइनस का लिख लें और बाद में प्लस का लिख लें ताकि आपको पता चल जाए, फिर हर दफ़ा याद रहेगा कि नए वाले साइन के साथ आपने सॉल्व करना है। और +4 तो साइन चेंज करना है, फिर -4, ये सारे कैंसिल हो गए क्योंकि इनके साइंस ऑपोजिट हैं। तो आंसर आ गया आपके पास ये वाला। प्लस माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट है 4x² - 3x + 2, ये आपके पास इस गिवन क्वेश्चन का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी x² डिवाइडेड बाय y² -10xy और +27 - 10y/x y² और x²। सेम वही तरीका है, आपने फ्रैक्शन की वजह से परेशान नहीं होना। सेम उसी मेथड से यहाँ जो क्वेश्चन लिखना है, डिवाइज़र लिखना है, वही क्वेश्चन लिखना है, वो फर्स्ट के इक्वल आना चाहिए। तो x न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में y, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया x² y², जो साइन चेंज करने पे कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास बच गई ये सारी टर्म, उसको यहाँ पे डिविडेंड के तौर पे लिखा। और अब यहाँ पे डिवाइज़र कैसे लिखना होता है, आपने यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप का x/y, सिर्फ यही है फ़िलहाल। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से नहीं करते। ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय y। अब आपको यहाँ पे चाहिए -10x डिवाइडेड बाय y, x y तो है, साथ में और कितना साइन चाहिए आपको -5, यानी ये टोटल जो है वो -10 बन जाए। तो वो -5 यहाँ भी लिखा आपने और यहाँ भी लिखा। जब हमने यहाँ पे -5 लिखा तो ये बेटे आपके पास हो गया -10, क्योंकि न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना। -5 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -10x और y डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे इसके -10x ही लिखा जाएगा। ये कहाँ से आएगा, इस 2x को इस -5 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर वाला y एज इट इज़ आ गया, y² नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ y ही आएगा। उसके बाद है हमारे पास इस -5 को इस -5 से, यानी पहले -5 को पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो यहाँ पे लिखा। वो आंसर आया था -10x डिवाइडेड बाय y। फिर उस -5 को इस -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, ये +25 हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये प्लस का 2 बचा, बाकी ये -10y/x और प्लस y² x² एज इट इज़। अब बेटे आपके पास जितना भी क्वेश्चन है वो है ये वाली दो टर्म्स, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट टर्म चाहिए सिर्फ 2 और आपके पास है, ये देखें यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आपके पास है 2x/y। आपको सिर्फ 2 चाहिए, ये x और y नहीं चाहिए। तो जो टर्म हमें नहीं चाहिए होती है, हम अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं इस टर्म को y/x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखें y इस y से कैंसिल हो जाएगा, x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो इस टर्म को 2 के इक्वल लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, y/x से, प्लस के वो मैंने यहाँ भी लिखी और यहाँ भी लिखी। ये मैंने रफ में सॉल्व किया, आप इस तरीके से देख भी सकते हैं कि ये वाली टर्म 2 कैसे बन सकती है। तो y/x को जब इससे मल्टीप्लाई करवाया इससे, तो ये वाला x से कैंसिल हो गया, y से सिर्फ +2 रह गया। जब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये -10y/x हो गया, और जब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये y² x² हो गया, ये कैंसिल हो गए। और ये जो है प्लस माइनस में आपने लिख दिया, ये आपके पास जो है वो इसका क्वोशंट आ गया।
बेटे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आपने अपनी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे और नीट नोटबुक पे भी आपने इसे लिखना है। आज की एक्सरसाइज की ये जो डिवीजन मेथड है उसका मेथड क्या था कि डिवाइज़र हमारे पास नहीं होता, पहली दफ़ा हम सेम डिवाइज़र क्वेश्चन लिखते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म की डिविडेंड के इक्वल आ जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो बाकी रकम बच जाती है उसे डिविडेंड के तौर पर लिखते हैं और जो क्वेश्चन में होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइज़र में लिखते हैं और फिर डिवाइज़र के साथ कोई ऐसी रकम लिखते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर वो जो सेकेंड स्टेप में हमारे पास डिविडेंड आया था उसके इक्वल हो जाए। इसी तरीके से सारे टर्म्स को सॉल्व करते हैं और लास्ट पे जो आंसर होता है उसे प्लस माइनस के साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो आंसर है आपको पता है लाजमी तौर पर आपने उसे प्लस माइनस के साइन के साथ लिखना है, अदरवाइज़ उसके मार्क्स कटते हैं आपके। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग आप अपने स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे डिवीजन मेथड से। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।